बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कहानी पढ़ेंगे गीदड़ और ऊँट। ये सामने इसके जो अहम निकात हैं वो दिए हुए हैं। खाका एक दिया हुआ है जिससे देख के हमें कहानी जो है पूरी तरह समझ आ जाती है। खाके में क्या बताया गया है, गीदड़ और ऊँट की दोस्ती, दोनों का खरबूजे खाने, दरिया के पार जाना, गीदड़ का खरबूजे खाकर शोर मचाना, ऊँट का मना करना, खाना खाकर शोर मचाना मेरी आदत है, ऊँट का पिट जाना, वापसी पर गिदड़ की ऊँट पर सवारी, ऊँट का गोता लगाना ये मेरी आदत है, गिदड़ का डूब जाना और नतीजा। कहानी को जब हमने खाके में देखा तो इससे हमें बाकायदा जो है कहानी की समझ आ गई कि इस कहानी में क्या है। दो कैरेक्टर हैं, एक गिदड़ है और दूसरा ऊँट है। दोनों में आपस में बहुत दोस्ती थी और उनकी दोस्ती जो है वो कैसे ख़राब हुई इसके बारे में अब हम कहानी में पढ़ेंगे। कहानी शुरू करते हैं बेटा। एक दरिया के किनारे एक गिदड़ और एक ऊँट रहते थे। दोनों की आपस में खूब गाढ़ी छिमती थी, यानी दोनों की आपस में खूब गहरी दोस्ती थी। एक दफ़ा खरबूजों का मौसम था। पके हुए खरबूजों की सूंधी सूंधी यानी प्यारी प्यारी खुशबू दरिया पार करके इधर जो पहुंचती तो दोनों की राल टपकी, यानी दोनों का दिल किया कि वो खरबूजे खाएं। दोनों ने दरिया के पार जाकर खरबूजे खाने का फैसला कर लिया। दोनों दोस्त तो थे ही, दरिया पार करना कुछ मुश्किल ना था। गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया और ऊँट लंबे लंबे डग भरता यानी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ दरिया के पार खरबूजों के खेत में जा पहुंचा। दोनों दोस्तों का जी भर के खरबूजे खाने का प्रोग्राम था, यानी दोनों चाहते थे कि वो खूब जी भर के खरबूजे खाएं। लेकिन गिदड़ का पेट जल्द ही भर गया और वो खेत के किनारे आ बैठा। ऊँट अभी खरबूजे खा रहा था। गिदड़ को शरारत सूझी, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊँट ने उसे मना किया और कहा कि मुझे भी पेट भरकर खा लेने दो, लेकिन गिदड़ ने जवाब दिया कि खाने के बाद चीखना चलाना मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ। खेत के मालिक ने गिदड़ की आवाज़ सुनी तो डंडा लेकर भागा आया। गिदड़ तो एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया, लेकिन ऊँट की शामत आ गई। किसान ने डंडे से उसकी वो मरम्मत की यानी पिटाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। गिदड़ कनखी छठी का दूध आ गया, यहाँ पे बेटा महावरतन यूज़ हुआ है। गिदड़ कनखियों से ऊँट की दुर्गत बनते देख कर मुस्कुराता रहा। अब ये गिदड़ जो है वो बहुत खुश हो रहा था ऊँट की पिटाई होते देखकर। ऊँट पिट तो गया, लेकिन उसने भी दिल में ठान ली, यानी उसने एक पक्का इरादा कर लिया, गिदड़ को उसकी शरारत का खूब मज़ा सिखाएगा। आखिर शुतर कीना भी तो कोई चीज़ है। शुतर कहते हैं ऊँट को, तो कीना कहते हैं दुश्मनी को। शुतर कीना यानी ऊँट की दुश्मनी भी मशहूर है, ये मुहावरतन यूज़ किया गया है। वापसी के लिए दोनों दोस्तों की फिर दरिया के किनारे मुलाकात हुई, लेकिन दोनों के दिलों में मैल आ चुका था। ऊँट ने ज़ुबान से तो कुछ ना कहा, लेकिन दिल में इस बेवफा दोस्त को केफरे किरदार तक पहुंचाने का पूरा प्रोग्राम तय कर लिया, यानी उसके खात्मे का पूरा प्रोग्राम उसने बना लिया। पहले की तरह अभी गिदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज ऊँट को खूब उल्लू बनाया। ऊँट जब मंझधार में पहुंचा, यानी ऐसी बिल्कुल दरमियान में जो जगह होती है दरिया में, वहाँ पहुंचा तो अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उसने शुतर गमजे शुरू कर दिए, यानी अपने गोते लगाने उसने शुरू कर दिए, अपनी शरारतें शुरू कर दी। ऊँट ने गिदड़ को अपना तवाज़न कायम रखने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी, यानी उसका गिदड़ की पीठ पर बैठना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक तो खैर थी, लेकिन जब ऊँट ने पानी में डुबकियाँ लगाना शुरू कर दी तो गिदड़ की जान पर बन आई, यानी उसे अपनी जान मुश्किल में नज़र आई, बचना मुश्किल नज़र आ रहा था। वो ऊँट से कहने लगा, यार ये क्या कर रहे हो, इस तरह तो मैं डूब जाऊँगा। ऊँट ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, यारा क्या करूँ, खाने के बाद नहाना मेरी आदत है और मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। यानी जैसे गिदड़ ने कहा था कि खाना खाने के बाद बोलना जो मेरी आदत है, चीखना चलाना मेरी आदत है, तो इस तरह ऊँट ने भी कहा कि मैं क्या करूँ, मैं खाने के बाद नहाना मेरी आदत है, मैं मजबूर हूँ। गिदड़ समझ गया, लेकिन इस वक्त की समझ उसके किसी काम ना आ सकी, यानी वो समझ गया था कि ऊँट जो है वो अब उसको नुकसान पहुँचाएगा, उससे बदला लेगा। ऊँट अपनी थूथनी पानी से बाहर निकाल कर दरिया में बैठ गया। थूथनी कहते हैं नाक को। गिदड़ की चीखें पानी के चंद बुलबुलों में तब्दील हुई और थोड़ी ही देर के बाद उसका बेजान लाशा
यानी जिस्म पानी पर तैर रहा था, बेवफा गिदड़ अपने अंजाम को पहुंच चुका। तो बेटा इस कहानी का जो अखलाकी सबक है वो ये है कि जैसे को तैसा, यानी आप जैसे करोगे आपको वैसा ही बदला उसका मिलेगा। इसी तरह एक और इसका अखलाकी सबक ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इंसान जैसा करता है उसके साथ उसका वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाता है। जी बेटा आज हमें कहानी पढ़ी गीदड़ और ऊँट, ये अच्छी तरीके से आपने याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।